नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। उसमें हमसे पूछा गया है कि एक सर्कुलर प्लेट है जिसको हम हीट कर रहे हैं। हीट करने के कारण वो एक्सपैंड कर रही है प्लेट। एक्सपैंड करने के कारण उसका जो रेडियस है वो बड़ा हो रहा है। ये रेडियस ये चेंज हो रहा है। रेडियस चेंज इन रेडियस। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें गिवन है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पूछा गया एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग। चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बारे में हमसे पूछा गया है कि एट व्हाट रेट एरिया इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी हमसे पूछा गया चेंज इन पाई आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसमें पाई कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। डी आर स्क्वायर बाई डी टी। अब इसका डेरिवेटिव हम परफॉर्म कर सकते हैं। आर स्क्वायर में पहले पावर का डेरिवेटिव होएगा, आर स्क्वायर में पावर का डेरिवेटिव होएगा 2r, फिर आर का डेरिवेटिव होएगा डी आर बाई डी टी, चेन रूल। तो हमारे पास आ गया डी ए बाई डी टी की वैल्यू आ गई 2 पाई आर टाइम्स डी आर बाई डी टी। यहाँ पे डी आर बाई डी टी की वैल्यू हम यहाँ से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ये हर बार इसी तरीके से कुछ ना कुछ होगा हर क्वेश्चन में। डी ए बाई डी टी आ गया हमारे पास 2 पाई आर। डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमें गिवन है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग। वो हमने फाइंड कर लिया व्हेन रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। जब रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस को 20 सेंटीमीटर हम पुट कर देंगे। हमारे पास आ गया 2 पाई 20 टाइम्स 0.02। ये सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा डी ए बाई डी टी की वैल्यू होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 हमें गिवन है इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर मिनट। एक स्क्वायर है, स्क्वायर की एक साइड इंक्रीज कर ली है तो बाकी सभी भी करेंगी। स्क्वायर मतलब कि पूरा फैल रहा है तो एक साइड इंक्रीज कर रही है। अब अगर इसको हम बोले एस तो चेंज इन एस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें गिवन है 1 मीटर पर मिनट। हमसे पूछा गया फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया। रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करना। रेट का मतलब हमेशा चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड करना है। डी ए बाई डी टी पूछा है हमसे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5 मीटर। यानी हमने फाइंड करना है डी ए बाई डी टी की वैल्यू जब साइड 5 मीटर हो। तो जैसे हमें यहाँ पे पूछा था कि डी ए बाई डी टी फाइंड करो जब रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तो ऐसे यहाँ पे पूछा है कि डी ए बाई डी टी फाइंड करो जब साइड 5 मीटर है। तो हमने क्या करना है, हमने बस इसको जैसे स्टार्टिंग में सिंप्लीफाई करके लास्ट में वैल्यू पुट कर दी थी जो उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है, वही काम हम यहाँ पे करेंगे। डी ए बाई डी टी सॉल्व करके वहाँ पे अगर लास्ट में वेरिएबल बचेगा उसमें वैल्यू पुट कर देंगे एस इक्वल्स टू 5 मीटर। कैसे, एरिया हमें गिवन है डी एस स्क्वायर बाई डी टी, डेरिवेटिव कर देंगे। एरिया का फॉर्मूला एस स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो गया 2s डी एस बाई डी टी। 2s डी एस बाई डी टी की वैल्यू है 1 मीटर पर मिनट, तो आ गया 2s। हमें कब पूछा गया है एस इक्वल्स टू 5 मीटर पे, तो 2 इंटू 5 ये आ गया 10 मीटर स्क्वायर पर मिनट। इस तरीके से चेंज हो रहा है। ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 हमें गिवन है एग्जाम्पल नंबर 6 हमें गिवन है अ मैन 2 मीटर हाई वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट। मूविंग की स्पीड गिवन है, अगर मतलब कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है डी एक्स बाई डी टी, पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट 6 मीटर्स पर मिनट। हमें कहा पूछा गया है फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट 6 मीटर हाई। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। 6 मीटर हाई का लैम्प पोस्ट है और बंदे की हाइट है 2 मीटर और वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 6 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट 6 मीटर हाई, उससे दूर जा रहा है एट अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट। हमसे पूछा गया है फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ हिज शेडो इंक्रीज। हमने उसकी ये लैंप के यहाँ पे बल्ब लगा होगा उसके साथ यहाँ पे ये शेडो बनेगी। जैसे जैसे आगे जाएगा ये शेडो की लेंथ लंबी होती जाएगी।
तो हमने फाइंड करना है कि ये शेडो की लेंथ जो है वो कितनी स्पीड से बढ़ रही है। तो पहले शेडो की लेंथ फाइंड करते हैं किसी एक गिवन टाइम पे। अगर ये हमारा लैम्प पोस्ट है, यहाँ पे बंदा खड़ा है, ये हमारी शेडो बन रही है, ये 2 है, ये 6 है, और ये मान लो हमारा डिस्टेंस है x, और ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये है पोजीशन कितनी चेंज है, ठीक है ना, मतलब कितनी दूर है वो लैंप से। तो सिंपल ट्रायंगल यहाँ पे थीटा एंगल है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो 6 अपॉन, इसको कह दो शेडो की लेंथ को s, 6 अपॉन x प्लस s इक्वल्स टू 2 अपॉन s किसी भी गिवन टाइम पे। हमारे पास आ गया शेडो की लेंथ 6s इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स s, इधर आके माइनस हो गया, 4s इक्वल्स टू 2x। शेडो की लेंथ आ गई 2x/4 यानी x अपॉन 2, मतलब जितना भी पोजीशन होएगी शेडो की लेंथ उसकी हाफ होएगी। ठीक है, तो ये सभी x के लिए है, मतलब हमने जनरल माना है। तो ये जितना भी अगर x नज़दीक होगा तो शेडो की लेंथ भी उतनी छोटी हो जाएगी, अगर x बढ़ता जाएगा तो शेडो की लेंथ उसके हिसाब से बढ़ती जाएगी। हमसे पूछी है चेंज इन लेंथ ऑफ शेडो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ इज शेडो इंक्रीज। हमने ds/dt निकालना है। ds/dt का मतलब है हमने निकालना है d ऑफ s की वैल्यू हमने निकाल ली है x/2/dt। तो डेरिवेटिव कर देते हैं, 1/2 तो कांस्टेंट ही है, बाहर आ जाएगा, dx/dt। अब dx/dt क्या है, वो कितनी तेज़ी से लैंप से दूर जा रहा है, कितनी तेज़ी से लैंप से दूर जा रहा है, 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से, वो क्वेश्चन में गिवन है। 1/2 टाइम्स 6 मीटर पर मिनट, यानी कटिंग हो गई, 3 मीटर पर मिनट की स्पीड से उसकी शेडो की लेंथ इंक्रीज कर रही है। 3 मीटर, हाँ सही है, 3 मीटर पर मिनट की स्पीड से उसकी शेडो की लेंथ इंक्रीज कर रही है। अब ट्राई करते हैं कोई एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में हमें गिवन है द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ बॉडी एट टाइम t इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट इक्वेशन गिवन है 1/20 टाइम्स 2 sin t माइनस 4 cos t प्लस 5 e रेज टू पावर t, नहीं e रेज टू पावर माइनस t माइनस e रेज टू पावर माइनस 3t, 2 sin t माइनस 4 cos t प्लस 5 e रेज टू पावर माइनस t माइनस e रेज टू पावर माइनस 3t। हमसे पूछा गया है शो दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद ज़ीरो एक्सेलरेशन। स्टार्ट्स का मतलब है स्टार्ट कब होएगा, जब टाइम ज़ीरो होएगा। टाइम ज़ीरो पे हमने शो करना है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कि टाइम ज़ीरो पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। टाइम ज़ीरो पे ये रुका हुआ था, ये चल नहीं रहा था, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी। तो हमने ये शो करना है शो दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। जब टाइम हमने एक्सपेरिमेंट हमने शुरू किया, जब टाइम शुरू हुआ t इक्वल टू ज़ीरो से, तब वो रुका हुआ था और उसकी एक्सेलरेशन भी ज़ीरो थी, विद ज़ीरो एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हुई। तो पिछली वीडियो में देखा था कि x होती है डिस्प्लेसमेंट, इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आ जाएगी वेलोसिटी। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/20 तो कांस्टेंट है, 2 sin t का बन गया 2 cos t को, ये 4 cos t का बन गया cos t माइनस sin t हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 sin t प्लस 5 कांस्टेंट है, e रेज टू पावर माइनस टी। तो चेन रूल लगेगा, पहले e के ऊपर ये सेम रहता है और फिर लगेगा माइनस टी पे, इसका माइनस आगे आ जाएगा। सिमिलरली माइनस e रेज टू पावर माइनस 3t, पहले e पे चेन रूल लगेगा, e रेज टू पावर माइनस 3t सेम रहेगा और फिर माइनस 3t पे लगेगा तो माइनस 3 आगे आ जाएगा। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/20 टाइम्स 2 cos t प्लस 4 sin t माइनस 5 e रेज टू पावर माइनस टी और प्लस 3 e रेज टू पावर माइनस 3t। हमसे पूछा गया है कि टाइम इक्वल्स टू कहाँ, टाइम इक्वल्स टू ज़ीरो पे वेलोसिटी ज़ीरो है, तो टाइम इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करके देख लेते हैं। ये जो पार्ट है टाइम इक्वल्स टू ज़ीरो पे cos 0 1 हो जाएगा, इसको लिखूँगा 1/20 2 cos 0 1 हो गया
प्लस 4 टाइम्स साइन 0, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 0, तो 0 माइनस 5 ई रेस्ट पावर 0, समथिंग रेस्ट पावर 0 वो 1 हो जाता है, तो माइनस 5 और ई रेस्ट टू पावर 0, 3 इंटू 0 0, तो ई रेस्ट पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा, प्लस 3, तो ये बन जाएगा 2 1/20 टाइम्स 2 माइनस 5 प्लस 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 0, 0/20 यानी 0, यानी जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी भी 0 थी। इसी तरह इसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसका दोबारा डेरिवेटिव करके उसमें हमने चेक करना है कि उसकी एक्सेलरेशन भी 0 थी टाइम 0 पे, तो इसका इस एक्सप्रेशन का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, दोबारा डेरिवेटिव करके उसमें टाइम को 0 पुट करेंगे, तो वो एक्सेलरेशन एट टाइम 0 आ जाएगी। अगर वो 0 हुई तो एक्सेलरेशन भी 0 थी, नहीं तो फिर वो चेक करके देख लेना।